देवेंद्र सिंह राणा की बेटी अब करेगी अपने वालिद का फर्ज पूरा। दिव्या राणा को बीजेपी की जानिब से बाईपोल्स में मिल सकता है पार्टी का टिकट। अपने एक बयान में लोगों से साथ और भरोसा मांगती नजर आई दिव्या राणा। इस खबर की तफसील आइए आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और जम्मू कश्मीर के नगरोटा से एमएलए देवेंद्र सिंह राणा, जिन्होंने नगरोटा से बीजेपी की टिकट पर एक भारी जीत दर्ज की थी, फिर हल्फ भी उठाया था, लेकिन वहीं अभी उनका कामकाज शुरू भी नहीं हुआ था कि दिल्ली में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। देवेंद्र सिंह राणा अपने खानदान वालों के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसा दुख दे गए जिसकी शायद कभी भरपाई ना हो पाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी उनकी वफात पर गहरे दुख का इजहार किया गया। उसकी वजह ये भी थी कि पहले देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और उनके वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ बेहद ही खास ताल्लुकात थे। वहीं अब चूंकि देवेंद्र सिंह राणा का इंतकाल हो चुका है और नगरोटा से एमएलए की कुर्सी खाली रह गई है, ऐसे में आइन के मुताबिक उस इलाके में वापस से इंतखाबात करवाए जाते हैं, जहां पर भी किसी जीते हुए एमएलए का इंतकाल हो जाता है, वो भी 6 महीने के अंदर ही। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी रहती है कि वो उस खाली पड़ी सीट के लिए एक बार फिर से इंतखाबात करवाएं ताकि वहां से भी कोई एमएलए बने। वहीं अब खबरें ये आ रही हैं कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्या राणा शायद अपने वालिद के फराइज को अंजाम देने जा रही है। अब चूंकि नगरोटा सीट से वापस से इंतखाबात होंगे, ऐसे में जराए का ये कहना है कि बीजेपी दिव्या राणा को इस सीट से उठा सकती है और उन्हें एमएलए बना सकती है। दरअसल ये खबरें इसलिए भी ज्यादा चल रही हैं क्योंकि चंद दिन कबल जम्मू में अपने घर में दिव्या राणा की जानिब से कुछ पार्टी के लोगों के साथ खिताब करते हुए अपने वालिद का जिक्र किया गया और उनके जैसा दिली हमदर्द, ईमानदार और कद्दावर सियासतदान पूरे हिंदुस्तान में नहीं होने की बात भी कही गई। दिव्या राणा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर आप लोग साथ देंगे, हाथ पकड़ेंगे, तो देवेंद्र सिंह राणा की जो आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके घर के दरवाजे लोगों के लिए हमेशा ही खुले रहे, किसी को भी कोई परेशानी हो उसे सुना जाए, उसे समझा जाए और उसका हल निकाला जाए, चाहे सुबह हो या शाम हो, वो उस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगी। दिव्या राणा ने लोगों से कहा कि आप लोगों ने हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि देवेंद्र राणा ने ये कहा था कि किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि वो वहां पर मौजूद नहीं है। उन्होंने पार्टी के दीगर लोगों से कहा कि आप हमारे बड़े हैं, आप हमें जो भी रास्ता दिखाएंगे हम उसी पर चलेंगे और यही कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करें, देवेंद्र सिंह राणा की सोच को पूरा करें। जो काम उन्होंने शुरू किए हैं तरक्की के, उसे आगे बढ़ाया जाए और उसे चमकाया जाए, ताकि अगर देवेंद्र राणा उसे आसमान से भी देखें तो उन्हें बेहद खुशी हो। इतना ही नहीं, आखिर में एक बार फिर दिव्या राणा की जानिब से लोगों से साथ देने की बात कही गई और अपने दरवाजे उनके लिए खुले रखने की बात भी कही गई। अब इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि दिव्या राणा को बीजेपी आने वाले वक्त में नगरोटा सीट से टिकट दे सकती है इंतखाबात के लिए और वो अब अपने वालिद के अधूरे रहे कामों को भी पूरा करेंगी। आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है, या क्या दिव्या राणा को बीजेपी टिकट दे सकती है या उन्हें इंतखाबात लड़ना चाहिए या नहीं, क्या आप सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। छान लीजिए, ना तो जम्मू में, ना जम्मू कश्मीर में, ना भारत में, ना पूरी दुनिया में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिले जो ना ही एक इतने कदावर नेता थे पर उतने ही और उससे ज्यादा अच्छे इंसान भी थे। आप लोग इधर आए आज, मुझे उस बात का बहुत आदर है, सम्मान है। आप अगर आशीर्वाद देंगे, आप अगर हाथ पकड़ेंगे, तो राणा साहब की जो आखिरी इच्छा थी कि इस घर के द्वार कभी बंद ना हो, उस बात को हम पूरे तरीके से अमल करेंगे। पर आपने मेरे से एक वादा और हम सबसे एक वादा ये जरूर करना है कि आप कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। आपने आना है, आप जरूर आइए। आपने सुबह आना है, आप सुबह आइए, शाम आना है, शाम आइए, हमारे साथ नाश्ता करिए, हमारे साथ भोजन करिए। वो ये कह कर गए हैं कि किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, और उनकी कही हुई बात सर मत्थे पे, जैसे वो आपको समझते थे अपना परिवार, हम आपको अपने परिवार का बड़ा समझते हैं। आप जो राह दिखाएंगे, आप जो हमें समझाएंगे, हम वो समझेंगे और उसी राह पे जितनी मेहनत से चल सकेंगे हम चलेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी उम्मीदों पे एक भी आंच ना आने दें, साथ की कही हुई बातों पे पूरा पूरा अमल करें और जो कार्य उन्होंने प्रगति प्रणाली से शुरू किया था उसको उसके मार्गदर्शक तक पहुंचाएं। और एक बात मैं लोगों को ये जरूर कह रही हूँ
कि वो काम ऐसा चमके कि जहां वो ऊपर से भी देखें तो उनको एक चमकता सितारा दिखे। तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो हम आपके साथ हैं, और अगर आप आशीर्वाद देंगे तो हम आपके साथ उतनी ही देर चलेंगे जितनी देर आप हमारे साथ चलना चाहेंगे। ये दरवाज़ा आप सबके लिए खुला है और आने कई सालों के लिए खुला रहेगा। थैंक यू बेटा।